मैं गंगा पुत्र हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, मेरा 56 इंच का सीना है। इस तरह के दावे करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री आज कहाँ हैं? जब गंगा नदी में दर्जनों लाशें तैर रही हैं, दर्जनों लाशें बह रही हैं। हिंदू अगर मरता है तो उसका अंतिम संस्कार करना न सिर्फ समाज का बल्कि सरकारों का भी दायित्व है। अगर कोई गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है कि वो अंतिम संस्कार कर पाए, लकड़ी का इंतज़ाम कर पाए, तो ये जिम्मेदारी सरकारों की बनती है। लेकिन हम इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि लोग मजबूर हैं अपनों को नदियों के हवाले करने पर। उत्तर प्रदेश सरकार बार बार ये दावे कर रही है कि हालात पूरी तरह से अब सामान्य होते चले जा रहे हैं। कोरोना पर कंट्रोल कर लिया गया है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। इसको लेकर एक ऐड भी बनाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के जरिए, जिसको आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। उसमें जिस तरह से सरकार अपनी पीठ थपथपाती नज़र आ रही है और जिस तरह से दावा करती हुई नज़र आ रही है कि अगर कोई कॉल सेंटर पर फ़ोन करता है तो उसको प्रॉपर अटेंड किया जा रहा है, उसको प्रॉपर मदद की जा रही है। लेकिन ये दृश्य आपको दहलाने के लिए काफ़ी हैं, ख़ासतौर से उन लोगों के लिए जो हमेशा हिंदू राष्ट्र की बात करते थे। उसके बाद मोदी का समर्थन या योगी का समर्थन सिर्फ इसलिए करते थे कि वो हिंदुओं की बात करते हैं। लेकिन इस महामारी ने पूरी तरह से इनकी कलई खोल कर रख दी है कि हिंदुत्व का नाटक सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए था, सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए था। आज आपदा की इस घड़ी में ये लोग कहाँ गायब हैं? गंगा नदी में लाशें बह रही हैं। मरने के बाद हर हिंदू का विधि के हिसाब से अंतिम संस्कार करना मूल अधिकार है। लेकिन लाख दावों के बावजूद कोरोना का कहर कम नहीं हो रहा है। ये दृश्य दिखाने के लिए काफ़ी है कि सरकारें आम जन को किस तरह से बेवकूफ़ बना रही हैं। आज भी उत्तर प्रदेश में अंतिम संस्कार के लिए लाइनें लगी हैं। जिनके पास पैसा नहीं है वो लाश को नदी में बहा दे रहे हैं। ये है बिहार के बक्सर का गंगा नदी का चौसा घाट। कल से ये घाट बहुत चर्चा में है। आप अब दृश्यों में देख सकते हैं कि पूरे घाट पर लाशों का अंबार लगा है। दर्जनों लाशें घाट किनारे आकर लग गई हैं। इसकी भनक जैसे ही मीडिया कर्मियों को लगी, वो अपना कैमरा लेकर के घाट पर पहुंच गए और जो उन्होंने अपने कैमरों में रिकॉर्ड किया वो ऐसे दृश्य थे जिनको आम जन देख करके जिसका दिल रोने पर मजबूर हो जाए। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। शव मिलने के बाद क्षेत्र में बड़ी महामारी को लेकर लोग डर गए हैं। शक है कोरोना से मौत होने के बाद लोग शव को जला भी नहीं रहे हैं, बल्कि उन्हें जैसे तैसे अंतिम संस्कार के नाम पर गंगा नदी में फेंक दे रहे हैं। गंगा नदी में एक एक कर दर्जनों शव गंगा नदी में तैर रहे हैं। तैरते शव मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार शवों की संख्या लगभग 150 बताई जा रही है। लोगों का यही कहना है कि एक ही जगह पर इतनी भारी संख्या में लाशों का मिलना पानी में रह दें दुर्गंध कई गांवों के कोने कोने तक पहुंच रही है। स्थानीय पवनी गांव निवासी अनिल कुमार कुशवाहा ने जब इसकी शिकायत चौसा प्रखंड के सर्किल ऑफिसर से की तो उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया और स्थानीय कर्मचारियों को साफ सफाई के नाम पर 500 रुपये देने का आश्वासन दिया। इस आश्वासन से लोगों में नाराजगी और बढ़ गई है। इधर बक्सर सदर के एसडीओ ने कैमरे पर अपना पक्ष रखा है। उनका कहना है कि ये लाशें 5 से 7 दिन पुरानी हैं और शक है कि ये यूपी की तरफ से बिहार आई हैं। इनको दफन करने के लिए प्रशासन अपनी तरफ से तैयारी कर रही है। इसके बारे में यूपी प्रशासन से भी बात की जाएगी। बक्सर जिला में जो है हम लोग को जो है आज जो है करीब 30-35 जो बॉडी की महादेवा घाट पे जो है वहाँ पे ऊपर आने की सूचना प्राप्त हुई थी। उसके बाद हम लोगों ने जो है एसडीओ के स्तर से जो है उसकी हम लोग छानबीन भी कराए हैं
और एसडीओ साहब जो है वो गंगा के जो अप स्ट्रीम है, जो ऊपर की साइड है, उधर भी जाकर उन्होंने देखा है और वहाँ पाया गया है कि जो है अप स्ट्रीम साइड से भी जो है वो बॉडी आ रही हैं। बक्सर का जो है बॉडी जो है वो बक्सर का नहीं है, वो प्रवाह होकर आ रहा है। और जो भी प्रथम दृष्टया जो वहाँ हमारी टीम है, जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है, उसमें यह है कि लास्ट जो है लगभग 2-3 दिनों का है। और आप अगर नॉर्मल देखेंगे, कोई बॉडी अगर जहाँ डुबाया जाता है और प्रवाह में जो है उसी जगह वो ऊपर नहीं आएगा, इसका बक्सर में हम लोगों को आ रहा है। और चूँकि वहाँ पे घुमाव भी है, तो जो अप स्ट्रीम से जो भी बॉडी आ रही है, वो चूँकि घुमाव होने के कारण जो है वो यहाँ पे अटक जा रही हैं। तो हम लोग जो है बाकी जो ज़िले हैं हमारे जो नेबरिंग स्टेट के, उनसे भी हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और अभी जो विधिवत जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो डेड बॉडी का जो सम्मान होना चाहिए, उसको हम लोग करेंगे। और जो पुलिस की जो कार्रवाई होगी, इंक्वेस्ट का है या पीएम करना हो, या जो भी सैंपलिंग जो विधिवत होनी चाहिए, वो हम लोग करके बॉडी को जो है सम्मानपूर्वक डिस्पोज करेंगे। सब कुछ कंट्रोल और ठीक होने का दावा करने वाले योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने कल ही एक एडवर्टाइज टीवी चैनलों पर चलानी शुरू की है, जिसमें कोरोना में सरकार के काम को दर्शाया गया है और कोरोना को कंट्रोल करने का दावा किया गया है। सरकार के कार्यों को सराहा गया है। ये दृश्य दिखाने के लिए काफ़ी हैं कि अगर ग्राउंड पर काम किया गया होता तो हालात इतने भयावह ना होते। अब भी वक्त है सुधर जाएं, नहीं तो बंगाल या ज़िला पंचायत चुनाव की तरह कहीं कुर्सी से हाथ धोना ना पड़े। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं।